दूसरे मंत्र से पाठ करेंगे। तस्मै सहोवाच इहैवान्तः शरीरे सौम्य स पुरुषः यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति स ईक्षाञ्चक्रे कस्मिन्वहमुत्क्रान्तो भविष्यामि कस्मिन्वा उत्क्रान्ते कस्मिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति स प्राणमसृजत् प्राणात् श्रद्धाम् खं वायु ज्योतिराप पृथिवी इन्द्रियं मनः अन्नम् अन्नात् वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोकाः लोकेषु च नाम च स प्राणमसृजत् प्राणात् श्रद्धाम् खं वायुज्योतिराप पृथिवी इन्द्रियं मनः अन्नमन्नाद् वीर्यं तपो मंत्राः कर्म लोकाः लोकेषु च नाम च स यथेमानद्यस्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवमेवास्य परिद्रष्टुः इमाः षोडशकलाः
पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एष कलोऽमृतो भवति स एष कलोऽमृतो भवति तदेष श्लोकः अरायव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति रायव रथनाभौ कला यस्मिन् प्रतिष्ठिताः तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति तं वेद्यं पुरुषं वेद यथा मा वो मृत्युः परिव्यथा इति मा वो मृत्युः परिव्यथा इति रथचक्र परिवाराः इव रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ यथा प्रवेशिताः। अच्छा दोहराना है, कल पढ़ा नहीं था। रायव रथचक्र परिवाराः इव रथनाभौ रथचक्रस्य नाभौ यथा प्रवेशिताः तदाश्रया भवन्ति यथा तथा इत्यर्थः। कलाः प्राणाद्याः यस्मिन् पुरुषे प्रतिष्ठिताः उत्पत्तिस्थितिलयकालेषु तं पुरुषं कलानामात्मभूतम्
वेद्यं वेदनीयं पूर्णत्वात् पुरुषं पुरीशयनाद् वा वेदजानीयात् यथा हे शिष्याः मा वो युष्मान् मृत्युः परिव्यथा मा परिव्यथयतु न चेत् विज्ञायेत पुरुषः मृत्युनिमित्तां व्यथामापन्ना दुःखिन एव यूयं स्थ अतस्तन्मा भूत् युष्माकमिति अभिप्रायः अगले श्लोक को भी देख लेते हैं। उत्तान होवाच तान होवाच एतावदेव अहमेतत् परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति तान् होवाच एतावदेव अहमेतत् पुरुषं वेद अहमेतत् परं ब्रह्म वेद तान् होवाच एतावदेव अहमेतत् परं ब्रह्म वेद नातः परमस्तीति नातः परमस्तीति तान् एवमनुशिष्य शिष्यान् तान् होवाच पिप्पलादः किल एतावदेव वेद्यं परं ब्रह्म वेद विजानामि अहमेतत् नातस्मात् नातोस्मात् परमस्ति प्रकृष्टतरम् वेदितव्यम् इति एवं मुक्तवान् शिष्याणाम् अवेदितशेषास्तित्वं
स्थित्वा शंका निवृत्तये अवेदित अविदित शेषास्तित्व आशंका निवृत्तये कृतार्थ बुद्धि जननार्थं च कृतार्थ बुद्धि जननार्थं च। पूर्व मंत्र में 5वें मंत्र में स एषः अकलः अमृतः भवति तदेष श्लोकः, जो सर्वाधिष्ठान निर्विकार अव्यय अपरिणामी सर्व कलाओं के कारण रूप चेतन वस्तु को जानता है, जिस चेतन में ये कलाएं उत्पन्न होती हैं और जिसमें जाकर के लीन होती हैं, जिसमें स्थित हैं, ऐसे उस अधिष्ठान चेतन के ज्ञान से जिसने कलाओं की निःसत्ता को जान लिया, जिसने कलाओं के मिथ्यात्व को जान लिया, पुरुष की अद्वितीयता जिसकी बुद्धि में सिद्ध हो गई, कलाओं के मिथ्यात्व के बोध के साथ ही नानात्व की भ्रांति मिटी, और जो अनष्ट चेतन है, जो अधिष्ठान चेतन है, उसकी अद्वितीयता को जिस अधिकारी ने जाना, तो फलश्रुति है स एषः अकलः अमृतो भवति। चूंकि वह चेतन वह स्वयं है, क्योंकि चेतन अहम रूप से ही होता है, निज रूप से ही होता है। और चूंकि चेतन वह स्वयं है, इसलिए चेतन निष्कल हो जाता है, चेतन अमृत हो जाता है। ऐसा कहने के स्थान पर श्रुति ने कहा स एषः अकलः अमृतः भवति। सर्वाधिष्ठान के ज्ञान से तो ज्ञान जानने वाला स्वयं ही अद्वितीय भाव में प्रतिष्ठित होता है। अब इसी फलश्रुति को तो छठे मंत्र में भी कहा गया। पुरुष की इस सृष्टि में स्थिति कैसी है? बोलते हैं अरा इव रथनाभौ कलाः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः। जैसे रथ की नाभि में जो अरे हैं वो प्रतिष्ठित होते हैं, आश्रित होते हैं, बिना नाभि के उनकी स्थिति नहीं होती। अरे एक दूसरे से अलग होते हैं। अरों में परस्पर अन्योन्या भाव होता है। अरे एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, वो ठीक है। एक अरे का दूसरे अरे से भेद है, वो भी ठीक है। लेकिन ये भिन्न भिन्न प्रतीत होने वाले जो अरे हैं, वो सब के सब एक जगह नाभि में, जिसको आप बोलते हैं अंग्रेजी में हब,
रथ की नाभि में सभी आश्रित हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है, कोई भी अनाश्रित होकर के नहीं है। तो मानो श्रुति प्रेरणा देती हैं कि कुछ इस तरह से ध्यान करो कि यह जो वृत्तियों का प्रकाश करने वाला चेतन है, जो अंतरात्मा है, वो मानव की इस सृष्टि की नाभि है। उपमा वहीं पर घटनी चाहिए। इस पूरी सृष्टि की, हिरण्यगर्भ से लेकर के नाम तक, तो जो भी सृष्टि का विषय चित्त में स्फुरित हो, वो सभी का सभी विषय तो अरे की तरह से है। और यह जो आत्मचेतन है, ये सारी सृष्टि की नाभि है। अराइव रथनाभौ कलाः यस्मिन् प्रतिष्ठिताः सर्वाः कलाः यस्मिन् पुरुषे यस्मिन् चिन्मये यस्मिन् चिन्मय आत्मनि संप्रतिष्ठिताः, ये सब के सब उसी में आश्रित हैं। अगर कोई विरक्त है, विषयों की अधीनता उसके जीवन में नहीं रही, और अगर वो कहीं कलाओं में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वास्तव में उसके लिए कलाओं के क्षेत्र में कुछ भी वेदनीय है नहीं, ये बोलते हैं। ये तो चूंकि विषय की अधीनता है, चूंकि राग है, चूंकि हमको विषयों की आवश्यकता है, इसलिए उनमें वेद्यत्व की सिद्धि होने लग जाती है, उनमें महत्व की सिद्धि होने लग जाती है। यदि कहीं कोई विरक्त भाव में प्रवेश कर गया, निर्वेद की प्राप्ति किसी में है, तो स्वतः उनमें कोई वेद्यत्व होता नहीं। वेद्यत्व कहाँ है फिर? बोले तम वेद्यम पुरुषम। श्रुति तो कहती है जानने योग्य कोई व्यक्ति अगर है, कोई चीज अगर है, तो वह वही पुरुष ही है जो नाभि की तरह इस सृष्टि में है। लेकिन आप जानते हैं, ही कम्स इन ए लास्ट प्रायोरिटी एंड समटाइम उसका नंबर ही नहीं है। श्रुति कहती है तम वेद्यम, वह जानने योग्य है। लेकिन हमारे चित्त में ऐसी प्राथमिकताएं हैं, उनका हेतु ढूंढने पर राग के अलावा और कोई कारण नहीं मिलता, और राग का हेतु ढूंढने पर अनात्माभिमान के अलावा और कोई कारण मिलता नहीं। देहाभिमान जितना प्रबल, उतना ही विषय की आवश्यकता, विषय की अधीनता, और उतना ही फिर विषय हमारी प्राथमिकता। अब इसमें कोई खंडन होने वाला कोई विषय विचार ही नहीं है, ये सीधा सीधा दिखता है। हमारी प्राथमिकता हमारी आवश्यकता के कारण है, और आवश्यकता बिना अनात्माभिमान के संभव नहीं है, सिद्ध नहीं होती। वो अभिमान, अनात्माभिमान जितना गहरा हो, बस
आवश्यकताएं भी उतनी ही प्रबल हैं, और फिर विषय हमारी प्राथमिकता बना रहता है। इतना ही नहीं, प्रबलता से बना रहता है। इतनी प्रबलता है, भगवान भाष्यकार लिखते हैं, परमे ब्रह्मणि कोपि न सकता। ये मनुष्य की 3 अवस्थाएं हैं और तीनों अवस्था के अलग अलग खिलौने हैं। बालस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः, वृद्धस्तावत्। आसक्ति के तीनों क्षेत्र बिल्कुल सुनिश्चित हैं। जैसे जैसे वार्धक्य की ओर व्यक्ति बढ़ता है तो अपने से बड़े लोगों को देखता है कि अरे उनको तो प्रोस्टेट का भी कुछ हो गया, किडनी कुछ गड़बड़ कर रही है। अब 15 चीज़ें जो पहले कभी सोचा ही नहीं था, वो चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, क्योंकि अपने सीनियर्स को हम देखते हैं कि अच्छा ये भी होता है क्या वृद्धावस्था में, अच्छा ये भी होता है क्या, कहीं मेरी तरफ ना आ जाए। और वो आता ही है, चाहे आप चिंता करो न करो। यार मेरी भी आंख में छुरा घुसाया जाएगा क्या, क्योंकि ऑपरेशन सारे का ही होता है। योग वाले कहते हैं ताली बजाओ तो ऑपरेशन नहीं होगा, और कथाकार लोग इसका लाभ लेते हैं। बोले देखो आपकी आंख ठीक हो जाएगी, इसलिए जब मैं कीर्तन करता हूँ खूब जोर से ताली बजाया करो। तो फिर ये क्या क्या, तो वो जो चिंता है उसका एक रिजर्व कोटा बना दिया। किसके लिए? वृद्धस। चलो परमे ब्रह्मणि, बोले ये बच्चा, जवान, बूढ़ा, ये तो 3 ही तो उम्र है। तो ब्रह्म चिंतन के लिए कौन सी उम्र भाई? बोले कोपि न सकता, उसके लिए कोई आयु नहीं है। विरक्त हो, विवेकी हो तो हर आयु उसी के लिए है, और नहीं तो कोई आयु विशेष इसके लिए बनी नहीं है। बस। तो पिप्पलाद ऋषि अपने शिष्यों को बोलते हैं, तुम्हारी प्राथमिकता में यह पुरुष होना चाहिए जो सृष्टि का केंद्र है। नाभि है, जरा देखो तो सही। अरा इवरथना बहु कलाहा यस्मिन प्रतिष्ठिता। सारी कलाएं इसी चेतन में प्रतिष्ठित हैं, आश्रित हैं, और वास्तव में मिथ्या हैं, और इसलिए वास्तव में यही है। तम वेद्यम पुरुषम, उस वही पुरुष वेद्य है। तम पुरुषम, तम वेद्यम पुरुषम, वही पुरुष वेद्य है। दूसरी श्रुति भी बोलती है, आत्मा वारे द्रष्टव्य न कोपि अन्यः द्रष्टव्य। किसी और में दर्शनीयता है नहीं। दर्शन करके समाधान कुछ मिला क्या आज तक? तम पुरुषम, तम वेद्यम पुरुषम, वेद, उसको जानो। जानने से क्या होगा? ये फलश्रुति है। यथा माँ वो मृत्यु परिव्यथा इति, वो मने तुम लोगों को मृत्यु की परिव्यथा न होवे, इसलिए मैं कहता हूँ वेद, उसको जान लो। तान ह उवाच, तान शिष्यान, उन शिष्यों को महर्षि पिप्पलाद ने अंत में ये बात कही। बहुवचन है तान, इसका मतलब सारे ही शिष्यों को संबोधित कर रहे हैं। वैसे तो 6ठा प्रश्न एक शिष्य ने पूछा था, क्या नाम था? सुकेशा च
भारद्वाज। लेकिन अब सभी शिष्यों को बोलते हैं तान ह उवाच, पिप्पलाद ऋषि बोलते हैं एतावदेव अहम एतत् परम ब्रह्म वेद। मैं इस परब्रह्म के विषय में, देखो भाई शिष्य लोग, इतना ही मैं जानता हूँ। एतावदेव वेद अहम, मैं इतना ही जानता हूँ। किसके विषय में? एतत् परम ब्रह्म, इस परब्रह्म के विषय में मैं इतना ही जानता हूँ। तो किसी शिष्य के मन में कोई ऐसी शंका न रह जाए कि अच्छा हमारे गुरु जी इतना ही जानते हैं, बट जानने के लिए और बहुत कुछ है। कोई ऐसी शंका शेष न रह जाए, उसके लिए फिर महर्षि पिप्पलाद बोलते हैं न अतः परम अस्ति इति। और ये भी जान लो कि इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। न अतः परम अस्ति इति। तो वो शंका के निवारण के लिए तो भगवान पिप्पलाद ने, महर्षि पिप्पलाद ने ये बात साफ साफ कह दी। मर्यादा करणम, कोई अनवस्था न रह जाए। ये जो कहा जाता है ना, ज्ञान अनंत है, उसका पार कोई क्या पा सकता है। तो ये तो ऐसा हुआ ना कि आप कभी भी ये नहीं कह पाओगे कि आपको ज्ञान पूरा है। जब आप ये कहोगे कि मुझे कभी भी ज्ञान पूरा नहीं है, तो क्या कहना पड़ेगा? ज्ञान अधूरा है, तो कहना पड़ेगा। तो अधूरे ज्ञान में संशय है कि नहीं है? वस्तु को जान लिया, इसके बाद क्या संकोच है। न अतः परम अस्ति इति, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं। न मैं जानता हूं न है। जब है ही नहीं तो जानने का क्या। आइए भाष्य देखते हैं। अरा रथचक्र परिवारा, रथ की पहिया के जो परिवार हैं, उसके अंग हैं, वो अरे हैं। अरा रथचक्र परिवारा इव रथनाभौ, रथचक्रस्य नाभौ यथा प्रवेशिताः। रथ की पहिया में जिस तरह से अरे सब के सब नाभि में प्रविष्ट हैं। प्रविष्ट हैं का मतलब क्या? तदाश्रया भवन्ति, उस नाभि के आश्रय से ही वो रहते हैं। तदाश्रया भवन्ति, यथा तथा जैसे ये रथ में होता है, ठीक इसी तरह से कलाह। कलाह कौन सी? बोले प्राणाद्याह। अरे भाई शिष्य लोग, ये जो हिरण्यगर्भ है वह भी आश्रित है, किसी और में आश्रित नहीं है, आत्मा में ही आश्रित है, लेकिन वह भी आश्रित है। प्राणाद्या जो अंतर्यामी है वो भी सोपाधिक रूप है, सापेक्ष रूप है। यह उसकी सापेक्षता आश्रित है निरपेक्ष आत्मा में। अंतर्यामित्व भी आश्रित है, कहाँ? आत्मा में। प्राणाद्याः कलाः यस्मिन् पुरुषे प्रतिष्ठिताः, जिस पुरुष में ये प्रतिष्ठित हैं। कैसे प्रतिष्ठित हैं? भाष्यकार बोलते हैं उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु, तीनों कालों में। श्रुति ने तो उत्पत्ति का बताया और लय का बताया, लेकिन आपको कल भी बोला था कि जो उदय स्थान होता है, जो लय स्थान होता है, वही स्थिति स्थान होता है। स्थिति स्थान कोई और नहीं होता, कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा आपको। तो बोलते हैं उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु
तम पुरुषम, उस पुरुष को जानो, जानने लायक है वो। कौन है वो? तम पुरुषम कलानाम आत्मभूतम, इन सारी कलाओं का जो सार है, इन सारी कलाओं का जो आत्मा है। भगवान शंकर की स्तुति करते हैं तो बोलते हैं संसार सारम, ये शब्द बोलते हैं ना, संसार कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम। वो कौन है? तम पुरुषम एवं, जिसमें प्रतिष्ठित है वही है वो। कलानाम आत्मभूतम तम पुरुषम वेद्यम, वेदनीयम, वो जानने योग्य है। उसको पुरुष क्यों कहते हैं? बोलते हैं पूर्णत्वात् पुरुषम, पुरी शयनात्वा, दो उसके हेतु बता रहे हैं। पूर्णत्वात्, चूंकि वह समस्त कलाओं में भरपूर है, केवल देह में नहीं, समस्त कलाओं में जो परिपूर्ण है, जो कार्यकरण संघात में परिपूर्ण है, चाहे वो व्यष्टि हो चाहे वो विराट हो, समष्टि हो, जो सब में समाया है, जो सब में भरपूर है, जिसके बिना न कार्य हो सकता है न करण हो सकता है, न व्यक्ति हो सकता है न विराट हो सकता है, सद्रूप से, चिद्रूप से, आनंद रूप से, जो सभी में भरपूर हो रहा है, परिपूर्ण हो रहा है, उसकी इस परिपूर्णता को देख करके उसकी संज्ञा बनी है पुरुषम, पूर्णत्वात् पुरुषम। अच्छा, दूसरा व्युत्पत्ति बताई है पुरी शयनात्वा। इस पुरी में नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् न कारयन्, गीता जी में आया, नवद्वारे पुरे, पुरे देही, पुर में, नगर में। वो नगर क्या है? नवद्वार वाला यह शरीर। इस शरीर में सोने वाले को पुरुष कहते हैं। शयनात् शब्द है, विद्यमानात् नहीं, क्या? शयनात्, उसमें रहस्य है। इस पुरी में सभी सक्रिय हैं, कोई सोता नहीं। एक एक नस नाड़ी निरंतर चल रही है, धड़कन चलती है, बाल बढ़ते हैं, पाचन होता है। इस पुरी में अगर कोई निष्क्रिय भाव से तत्व विद्यमान है तो वो केवल पुरुष है। शयन माने क्या? चेष्टा रहित। शयन शब्द का संकेत है जिसमें चेष्टा न हो, जो काम न कर रहा हो, जो निष्क्रिय हो। बोले क्या कर रहे हैं? बोले नहीं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बोले सो रहे हैं। तो इस पुरी में ध्यान करना यह है कि इस पुरी में कोई सोने वाला भी है क्या? सोने वाला का उपलक्षण लेना, माने कोई निष्क्रिय है क्या? कोई चेष्टा रहित है क्या? मन निरंतर चल रहा है। यहाँ तक कि सुषुप्ति में अभावाकार वृत्ति का सजातीय प्रवाह चलता है तो मन तो चल ही रहा है। समाधि में मन चलता है, मनोनिरोध वास्तव में कभी नहीं होता, क्योंकि ध्येयाकार वृत्ति का सजातीय प्रवाह माने विजातीय वृत्ति तिरस्कार पूर्वक सजातीय वृत्ति प्रवाह हो रहा है, तो प्रवाह तो है ही है।
जब हम ये शब्द बोलते हैं कि मन को एकदम अवरुद्ध कर दो, स्टिल माइंड, स्टिल कभी नहीं होता, वो एक व्यर्थ का शब्द है। मन तो एक वस्तु ही ऐसी है जो बहती रहती है, बहती रहती, बहती रहती। केवल उसकी सजातीयता के कारण, ध्येयाकारता के कारण वो अवरुद्ध सा प्रतीत होता है। एक कोई है जो निर्विकार है, जो निश्चेष्ट है, वो तीनों अवस्थाओं में निश्चेष्ट है, इसलिए उसमें शयन शब्द का व्यवहार किया गया। पूरी शयनात, जो इस नगर में सो रहा है, माने चेष्टा रहित तत्व है, वो चेतन ही है। उसकी सन्निधि में कार्यकरण संघात प्रवर्तमान है, प्रवृत्ति कर रहा है। इसलिए उस तत्व को, उस चिन्मय तत्व को पुरुष कहते हैं। पूर्णत्वात् पुरुषम पुरी शयनात् वा वेद। हे शिष्यों, जानो इसको, जानियात, उसको जानो, उसमें अवस्थित हो जाओ। यथा हे शिष्या, जिससे कि हे शिष्य, माँ वो युष्मान मृत्यु परिव्यथा, आपको मृत्यु की व्यथा न होवे। हम नहीं चाहते कि आपको मृत्यु की व्यथा होए। माँ वो युष्मान मृत्यु परिव्यथा, माँ परिव्यथयतु, आगे चल करके आपको मृत्यु की परिव्यथा न होवे। इसका क्या अभिप्राय है? इसका एक अभिप्राय हुआ, न चेत बीजानीयात, देखो महति विनष्टि, वो केनोपनिषद का भी यही मत है, और यहाँ फिर से ये मत प्रकट हुआ। न चेत विज्ञायेत पुरुषः मृत्यु निमित्ताम व्यथाम आपन्ना। इस पुरुष को जाने बिना मृत्यु के निमित्त से होने वाली जो व्यथा है, जो भय है, जो आतंक है, वो बिल्कुल लगी ही रहती है। आपन्ना दुखिनः एव यूयं स्था, तुम लोग दुखी ही रहोगे, चाहे चाहे जितना उपाय कर लो। दुखिनः एव, एव लगाया, कोई समाधान नहीं है। स्वामी शरणानंद जी बोलते थे, जिस चीज में तुम समाधान देखते हो, उस तरफ दौड़ने के पहले एक बार ये देख लो कि यही चीज किसी और के पास है कि नहीं है। उसका क्या हाल है, उससे पूछाओ, इंटरव्यू लेके आओ। तो किसी साधक ने कहा कि उसके पास वो चीज है तो सही, लेकिन मेरे पास विवेक है, उसके पास विवेक नहीं है। तो मैं विवेक के साथ जब उस चीज को धारण करूंगा तो मेरा समाधान हो जाएगा। तो स्वामी जी बोलते हैं कि जब नहीं मिली थी ना चीज, तो उसके पास भी विवेक था। मिलने के बाद वो विवेक बदलने लगता है। तब वो कहता है कि पहले मैं इस सच्चाई को नहीं जानता था, अब मुझे इस बात का ज्ञान है। ये देखो, बोले लोगों को भ्रम है कि मेरे पास विवेक है, और जिसके पास धन है उसके पास विवेक नहीं है। उसको नई रियलिटीज सामने आती हैं, एंड ही नोज मेनी थिंग्स विच यू डोंट नो। ऐसे है।
बोले देख लिया करो। ये क्या लिखते हैं भाष्यकार, नचेद विज्ञायेत, तो क्या होगा, पुरुषो मृत्यु निमित्ताम व्यथामापन्ना दुखिन एव यूयम स्थ, अतः तन मां भूत, ऐसी व्यथा आपके चित्त में न रह जाए, निकल जाए वहां से। अगर सचमुच में इस तरह की गुरुजी से किसी ने पूछा कि महाराज ये जीवन में दुख है काफी, बोले कम है। गुरुजी ने कहा कम है, आपको और दुखी होना चाहिए। बोले महाराज क्या बात करते हो, हम आपसे कुछ सांत्वना लेने आए थे, आप कहते हो। बोले सच में दुखी होते आप तो वहीं क्यों सिर मारते। अभी कम है, अभी आपकी संवेदनशीलता कुंद पड़ी हुई है। जब सच में छूटने की इच्छा हो जाएगी तब ये सब रहेगा नहीं। अभी तो हम इस दुराशा में जीते रहते हैं ना, ये हो जाएगा तो ठीक, ये हो जाएगा तो। और दुराशा ताड़का, दुराशा ताड़का मरती नहीं, वो बनी रहती है, इसलिए हम जोड़ घटाना लगाते रहते। मां भूत युष्माकम इति अभिप्राय, यह व्यथा तुम्हारे जीवन में न रह जाए ऐसा मैं चाहता हूं। तान एवं अनुशिष्य, उन शिष्यों को इस तरह से शिक्षा दे करके, तान शिष्यान, तान एवं अनुशिष्य शिष्यान, तान ह उवाच, उन शिष्यों के प्रति महर्षि पिप्पलाद ने ये कहा। किल, एक किल निपात है सुंदरीकरण के लिए वाक्य के। किल एतावदैव वेद्यम परम ब्रह्म वेद, यह जो वेद्य परम ब्रह्म है इसके बारे में इतना ही जानने की चीज है। वेद्यम परम ब्रह्म, केवल पर ब्रह्म नहीं लिखा, क्या वेद्यम, एतावदेव वेद्यम परम ब्रह्म, वेद्य पर ब्रह्म के बारे में एतावदेव वेद, मैं इतना ही जानता हूं, विजानामि। बोले महाराज आपसे कोई थोड़ा ज्यादा भी जानता होगा क्या? आप विनम्रता से कह रहे हो कि मैं इतना ही जानता हूं, तो कोई और आपसे थोड़ा ज्यादा भी जानता होगा शायद। तो बोले ये तो ज्ञान की अनवस्था हो गई। अभिमान नहीं है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अनवस्था को कोई ज्ञान नहीं बोलते हैं। आप कहो अग्नि उष्ण है, मैं तो अग्नि के बारे में इतना ही जानता हूं, और भी कुछ होगा तो वो तो मैं नहीं जानता, फिर तो ये क्या हुआ, ये अनवस्था हो गई। आप संशय विपर्य रहित स्थिति में नहीं हो। लौकिक धरातल पर सभ्यता में प्रायः ये बात थोड़ा सावधानी से कही जाती है, जितना मैं जानता हूं उतना ही है। ये कहने पर किसी को लग सकता है कि ये अभिमान है, लेकिन ये तो शिष्य के साथ बात हो रही है ना। ये अभिमान की बात नहीं है, ये मर्यादाकरण की बात है, ये पर्यवसान की बात है, ये निश्चय की बात है। बोलते हैं न अतस्मात् परमस्ति, इसलिए खोज जारी है, ये औपनिषद सत्य नहीं है, ये विज्ञान का सत्य है। आप समझते हो ना, विज्ञान में और लौकिक विद्याओं में कोई निर्धारण नहीं हो पाता। स्टेटमेंट क्या बनता है, अभी तक हमने ये पाया है, आगे कल को मेरी ये निष्पत्ति खंडित हो सकती है, बदल सकती है।
टिल टुडे दिस इज आवर फाइंडिंग। वहां पे कोई निश्चयीकरण नहीं हो सकता। उपनिषद सिद्धांत ऐसा नहीं है। श्रुति प्रमाण असंदिग्ध रूप से तत्व को जानता है तो बोल सकता है। न अतः परमस्तीति प्रकृष्टतरम वेदितव्यम इति उक्तवान। ऐसा पिप्पलाद ऋषि ने कहा। शिष्याणाम अविदित शेषास्तित्वा शंका निवृत्त है। शिष्यों के चित्त में कहीं कुछ जानने लायक शेष रह गया है, इस शंका के निवारण के लिए ये श्रुति मंत्र सामने आया। कृतार्थ बुद्धि जननार्थम च, और दूसरा वाक्य का प्रयोजन है कि उनकी बुद्धि में कृतार्थता सिद्ध हो जाए, इसके लिए। ये तो पिप्पलाद ऋषि का वाक्य वैसे तो देखा जाए नहीं है, ये तो श्रुति का वाक्य है। तो कोई भी साधक दुनिया का जो श्रुति प्रमाण को प्रमाण रूप से जानता है, मानता है, उसकी बुद्धि में यह निश्चय हो जाना चाहिए कि चिन्मय पुरुष का ज्ञान जो सर्वाधिष्ठान है, उसका ज्ञान अंतिम ज्ञान है और उसमें और कुछ जानने को शेष रहता नहीं है। अब कृतज्ञता ज्ञापन के लिए अंतिम मंत्र है, देखते हैं। ते तमर्चयन्तः त्वं हि नः पिता योऽस्माकम् अविद्यायाः परं पारं तारयसीति। नमः परमर्षिभ्यः नमः परमर्षिभ्यः ते तमर्चयन्तः त्वं हि नः पिता योऽस्माकम् अविद्यायाः परं पारं तारयसीति। नमः परमर्षिभ्यः नमः परमर्षिभ्यः ततस्ते शिष्याः गुरुणा अनुशिष्टाः तं गुरुं कृतार्थाः सन्तः विद्यानिष्क्रयस्य पश्यन्तः विद्यानिष्क्रयम् अपश्यन्तः विद्यानिष्क्रयम् अपश्यन्तः किं कृतवन्त इत्युच्यते। अर्चयन्तः पूजयन्तः पादयोः पुष्पाञ्जलि प्रकीर्णेन प्रणिपातेन च शिरसा किम ऊचुः इत्याह। त्वं हि नः अस्माकं पिता
ब्रह्मशरीरस्य विद्यया जनयितृत्वात् नित्यस्य अजर अमरस्य अभयस्य यस्तु यस्त्वम् एव अस्माकम् अविद्यायाः विपरीतज्ञानात् जन्म जरा मरण रोग दुःखादिग्रहात् अविद्यामहोदधेः विद्याप्लवेन परम अपुनरावृत्तिलक्षणम् मोक्षाख्यम् महोदधेरिव महोदधेरिव पारं तारयसि अस्मान् इति अतः पितृत्वं तव अस्मान् प्रति उपपन्नम् इतरस्मात् इतरोऽपि हि पिता शरीरमात्रं जनयति तथापि स प्रपूज्यतमो लोके स प्रपूज्यतमो लोके किमु वक्तव्यम् आत्यन्तिक अभयदातुः इति अभिप्रायः। नमः परमर्षिभ्यः ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यः नमः परमर्षिभ्य इति दुर्वचनम् आदरार्थम् इति प्रश्नोपनिषदि षष्ठः प्रश्नः। इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद्गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमच्छंकर भगवत कृतम् श्रीमच्छंकर भगवत कृतम् प्रश्नोपनिषद भाष्यम् समाप्तिमगमत् समाप्तिमगमत्। अगली कक्षा में इसको
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो